हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो अपने कल टॉपिक पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट जो अपने पढ़े थे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नोर गेट, जो अपने पीछे की क्लास में कल देखा था। आज अपने जैसे गेट्स होते हैं अपने पास, नैंड गेट और नॉर गेट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ गेट कहलाते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ गेट से अपने आज एंड गेट और नॉट गेट डिजाइन करेंगे। तो ये डिजाइन करने के लिए अपने कुछ बुलियंस थ्योरम देखते हैं। तो जो बुलियन थ्योरम्स अपने पास हैं, पहली थ्योरम्स लेते हैं अपने पास, यानी फर्स्ट लॉ लेते हैं अपने पास, क्रम विनिमयता का नियम, जिसे अपने कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए के अंदर अगर अपने बी को ऐड कर दें, चाहे बी के अंदर ए को ऐड कर दें, तो दोनों की वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी, इक्वल आएगी। ऐसे ही इसका सेकंड है ए डॉट बी बी डॉट ए को बी के साथ डॉट करो, चाहे बी को ए के साथ डॉट करो, दोनों का प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अपने इसका अगर एग्जाम्पल से समझे, फर्स्ट का, जैसे ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं और बी की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ए 0 है और बी 1 है, तो अपने 0 प्लस 1 करें, चाहे 1 प्लस 0 करें, दोनों की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। ऐसे ये लो अपने पास ए डॉट बी बी डॉट ए, यानी 0 का 1 से प्रोडक्ट करें, चाहे 1 का 0 से करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 0 ही आएगी। तो इस तरह से अपने पास, जैसे इसका 0 प्लस 1 1, 1 इक्वल टू 1, इसका 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 तो 0, तो दोनों अपने पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। ऐसे ही अपने पास क्रम विनिमय नियम के बाद साचार्य का नियम है, उसको भी अपने क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अपने इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, साचार्य नियम के अकॉर्डिंग जो अपने को दिया हुआ है, ए की वैल्यू जैसे मैं लेट कर लेता हूं 1, बी की लेट कर ली मैंने 0 और सी की लेट कर ली मैंने 1। तो अपने इसकी फर्स्ट वाले में रखें, जैसे 1 प्लस बी अपने पास कितना है 0, प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, इक्वल टू ए प्लस बी। ए कितना है अपने पास 1 प्लस 0, प्लस सी अपने पास कितना है 1। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 1, और ये 1, तो अपने पास 1 1 1 ही होता है, तो इक्वल आ जाएगा अपने पास, और 1 1 1। इसी तरीके से इस स्टेटमेंट को भी सोल्व कर सकते हैं अपने। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास हर एग्जाम्पल के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल मानकर इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये भी इसी तरह से सोल्व हो जाएगा। ऐसे भी अपने पास बंटन के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे बंटन के नियम को अपने एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ए की वैल्यू को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल में अपने ए को 1, बी को 1 और सी को भी कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसको अपने सॉल्व करें। 1 डॉट 1 प्लस 1, 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1, तो आपके पास 1 प्लस 1 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट 1 1 प्लस 1 डॉट 1 1, तो 1 1 1 1 डॉट 1 1, तो ये दोनों वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से अपने नेक्स्ट 4 जो लॉज है, और एंड में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन और गेट एंड गेट। तो पहले और देखते हैं। और में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस 0 इक्वल टू ए प्लस 1 इक्वल टू 1, ए प्लस ए इक्वल टू ए, और ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। अब अपने इसको अगर मैं लेट कर लेता हूं कि a की वैल्यू अगर 0 है, एट a इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, यानी a वही वापस 0 आ गया। a की वैल्यू अपनों ने क्या मानी है 0 प्लस 1,
तो 1, ये 1 के इक्वल। ए अपनों ने क्या माना है 0, तो 0 प्लस 0 तो क्या आएगा 0, वही ये आ गया, ए की वैल्यू 0 ले रखी है। ए कितना है 0 प्लस ए बार कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो 1, तो 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो ए को अपने 0 भी मान के सोल्व कर सकते हैं और ए को अपने 1 लेकर भी इसको सोल्व किया जा सकता है। तो जैसे अपने ए को 1 मान के इसको सोल्व करें तो ए इक्वल टू, जैसे मैंने 1 ले लिया तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू फिर 1, यही ए के इक्वल आ गया। और अपने पास इसमें देखें ए कितना है 1 प्लस ए बार 1 का अपोजिट करेंगे तो 0, तो कितना जाएगा 1, तो अपने पास वही वैल्यू आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। तो इस तरीके से अपने और गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब एंड को देखें, ऐसे ही एंड हो जाएगा। तो एंड को जब सोल्व करें अपने पास, पहले मैं 0 के लिए सोल्व करता हूं, जैसे वही 4 एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मैं, a डॉट 0 इक्वल टू 0, a डॉट 1 इक्वल टू a, a डॉट a इक्वल टू a डॉट a बार इक्वल टू 0। तो अपने इसको लेट करते हैं a इक्वल टू 0 से। जब अपने इसको a इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे तो a की जगह यहाँ पे 0 रखें, 0 डॉट 0, तो अपने पास 0, a की वैल्यू कितनी है 0, 0 डॉट 1, तो अपने पास कितना आएगा 0, a की वैल्यू कितनी है 0, 0 डॉट 0, तो क्या आएगा 0, a की वैल्यू कितनी है 0 डॉट 1, तो अपने पास क्या आएगा 0, और a को आपने क्या मान रखा है 0, तो इसकी जगह अपने पास वैल्यू क्या आ रही है 0 0 आ रही है। अब अपने a को 1 मान के सोल्व करें, तो a को 1 मानेंगे तो 1 डॉट 0 फिर 0 आ रहा है, इसको माने 1 डॉट 1, तो अपने पास ये क्या आ रहा है a, यानी 1 डॉट 1 क्या होता है 1, थर्ड है नहीं, हाँ 1 डॉट 1, अब आएगा a की वैल्यू कितनी है 1, 1 डॉट 1, तो अपने पास कितना आएगा 1, यानी वापस वही क्या आ जाएगा a, और थर्ड 1 डॉट 0, तो अपने पास क्या आएगा 0। तो इस तरीके से इस और गेट और जो एंड गेट का और एंड का जो रिलेशन है अपने, इस तरीके से 1 और 0 का एग्जाम्पल मानकर अपने क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड है कि अपने पास इसमें हल्का सा याद करना पड़ता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, बस 3 गेट याद करते हैं। तो 3 गेट याद करने के बाद सारे गेट अपने पास डिजाइन हो जाते हैं, क्योंकि इससे जो टॉपिक है इसका हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट डबल कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, द पूरक फंक्शन, ये कहता है ए डबल बार होता है वो किसके इक्वल होता है ए के। जैसे ए की वैल्यू मैंने मान ली 0, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूं ए बार लो तो 0 का उल्टा क्या आएगा 1, फिर मैं इसका और बार लूं डबल बार लूं तो वापस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो वापस वही आ गया अपने पास ए, यानी ए की वैल्यू क्या थी 0। अब आप ए को 1 मान के चले, यहाँ पे 1 लेंगे तो बार लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और डबल बार लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 1, तो ए की वैल्यू क्या थी अपने पास 1। तो इसको अपनों ने 1 और 0 के एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चनों के अंदर अपने ऑलमोस्ट काम आती है एक तो ये, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है डी मॉर्गन थ्योरम, जो अपने को ज्यादातर क्वेश्चनों में काम आएगी सोल्व करने के लिए। जो नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट जो अपने पास है वो 5 नंबर और 6 नंबर की है, वो ज्यादातर काम आती है। अभी अपने इसको देखते हैं डी मॉर्गन की 2 स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर आपके पास a प्लस बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब प्लस होता है वो डॉट में रिप्लेस हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग पे लग जाएगा। ऐसे ही अगर डॉट लग के कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है
तो डॉट किस में रिप्लेस हो जाएगा, प्लस में, और अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब अपने इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो अपने वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ए की वैल्यू मान ली 1 और बी की मान ली 0, क्योंकि दो इनपुट है ए और बी, तो अपने पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या दोनों इनपुट 0, या ये 0 ये 1, या ये 1 ये 0, या ये 1 ये 1, ये ए है और ये बी। इनमें से अपने कोई सी भी इनपुट लेकर इस थ्योरम को सोल्व किया जा सकता है। जैसे मैंने माना है ए 1 है और बी 0 है, जैसे मैंने थर्ड नंबर ले लिया, तो अपने इसको सॉल्व करें। फर्स्ट को जब अपने सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a बार डॉट b बार। a इसमें पुट कर दो, LHS ले लेते हैं अपने, a पुट करेंगे 1 और b पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो अपने पास कितना जाएगा, 1 प्लस 0 1, और 1 का अपोजिट करेंगे तो 0। ऐसे ही अपने RHS लेते हैं। RHS के अंदर a की वैल्यू आपने कितनी मान रखी है यहाँ पे 1, तो 1 का अपोजिट करेंगे, यानी 1 के ऊपर बार डॉट, और b कितना है 0, 0 के ऊपर बार, तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 0, 0 का अपोजिट करेंगे तो 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये 0 इक्वल टू 0, यानी LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। अब अपने इसमें से आप कोई सी भी डाटा पुट करके इनको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने मैं अब दूसरे सोल्व करता हूं, दूसरी स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए जैसे आपने ये स्टेटमेंट ले ली, कोई से ले लो आप इसमें से, तो अब मैं इसमें लेट करता हूं ए डॉट, यानी अपने पास है ए डॉट स्टेटमेंट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ए अपने पास यहाँ पे आया है 1 और बी अपने पास है 1, पुट करें ए की वैल्यू 1 डॉट 1 के ऊपर बार इक्वल टू 1 के ऊपर बार प्लस 1 के ऊपर बार, 1 डॉट 1 के ऊपर बार इक्वल टू 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 प्लस 0 0, 1 का बार 0, तो ये भी अपने पास इक्वल आ गई। तो अपने इसके लिए भी ये चारों स्टेटमेंट लगाकर अपने क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब जो अपनों ने कल टॉपिक छोड़ा था बीच में, वो अपने पूरा करते हैं। यानी अपनों ने एक टॉपिक लिया था, कल अपने सारे गेट ही डिजाइन कर पाए थे, परंतु आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं डिजाइन कर रहा हूं, डिजाइन एंड गेट और गेट और नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। क्योंकि कल आपको बताया था मैंने कि नैंड गेट और जो नॉर गेट होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ गेट होते हैं, इन गेटों से अपने इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये जो अपने आजकल नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर इस तरीके से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से ये जो मैं आज सर्किट समझा रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएंगे तो अपने जो क्वेश्चंस आता है उसको 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो आज अपने इनको समझते हैं। तो पहले देखिए फर्स्ट बनाता हूं मैं नैंड लेके चलूंगा और आउटपुट एंड की निकालेंगे। तो जैसे मैंने दो इनपुट ले ली ए और बी, ये गेट लेना है मेरे को नैंड। अब इसका जब अपने आउटपुट देखेंगे तो अपने पास आउटपुट आता है ए डॉट बी के ऊपर बार, ये आता है। इससे पहले समझाने के लिए एक छोटा सा वो लेना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लो मैंने ये गेट ले लिया नैंड, इसकी ये दोनों इनपुट मैंने कॉमन कर दी, यानी दोनों को मैंने ए दे दिया, तो यहां पर क्या आएगा ए, यहां पे क्या आएगा ए। तो नैंड क्या काम करता है, जो इसको मिलता है उसका डॉट करके और उसके ऊपर बार लगा देता है। जैसे इसको ए मिल रहा है बी मिल रहा है तो ए डॉट बी के बार। अब इस वाले में दोनों में ए मिल रहा है तो ए
डॉट ए के ऊपर बार। अभी अभी अपनों ने थ्योरम देखी थी, ए डॉट ए स्क्वायर नहीं होगा, ए की वैल्यू अगर 1 है तो 1.1 1, और ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0.0, तो अपने पास क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो बार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये गेट अपने पास कौन सा डिजाइन हो गया, आपने यहां से ए इनपुट दिया है और उसके आउटपुट क्या मिल रहा है, ए बार। तो अपनों ने कल ये गेट कौन सा पढ़ा था, नोट गेट। यानी ए देते हैं तो अपने पास क्या मिल रहा है, ए बार। तो ये किस गेट, ये नैंड गेट है, ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, नोट की। अगर आपको ऐसा सिंबल दिया जाता है तो आप उसमें ऑप्शन में नैंड न लिखकर कौन सा गेट लिखेंगे, नोट गेट लिखेंगे। अब अपने इस पे आते, अब इसके आगे में ये लगा देता हूं, ए डॉट बी के ऊपर बार आ रहा है मेरे पास, इसके आगे मैंने ये लगा दिया सेम। अगर इसके आगे में ये सेम लगा देता हूं तो ये दोनों इनपुट मैंने कॉमन कर दी। देखिए ये सेम का सेम लिया है, तो इसका इसमें क्या हो रहा है कि जो मिल रहा है उसके ऊपर क्या लग रही है, बार लग रही है। यानी ए था तो ए बार, तो यहां से क्या मिल रहा है, ए डॉट बी का बार मिल रहा है अपने को। ये तो था अपने पास, पर तो जब ये इससे पास होगा नोट से तो एक बार और लग जाएगी, तो ये डबल बार हो गया। तो अपनों ने अभी अभी पढ़ा कि ए डबल बार किसके इक्वल होता है, ए के। तो ये ए डॉट बी डबल बार किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी के। तो अपनों ने यहां से कौन सा इनपुट दिया, ए बी, और आपको क्या मिल रहा है, ए डॉट बी। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। अपनों ने नैंड गेट से नोट गेट का डिजाइन कर दिया और नैंड गेट से एंड गेट का डिजाइन कर दिया। अब अपने नैंड गेट से और गेट का डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहां पे मैं ले रहा हूं, इन दोनों को कॉमन कर रहा हूं। जैसे मैंने ए ले ली तो यहां से आउटपुट, ये कौन सा गेट है, नॉट, ये रहा। तो यहां पे क्या आएगा, ए बार। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी कॉमन करके बी इनपुट दे देते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, बी बार। सारे लगाने कौन से हैं, नैंड ही लगाने हैं। अब इसको इनपुट में डाल देते हैं। इसको जब अपने इनपुट में डालेंगे तो यहां पर अपने पास इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका काम क्या है, दो इनपुट आती है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार, यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी बार। यानी जो इनपुट आती है उसके ऊपर डॉट लगाकर बार लगा देता है। तो यहाँ पे देखिए, ए बार डॉट बी बार, ये तो इनपुट थी, डॉट कर दिया, और इसके ऊपर क्या लगाता है, बार लगाता है। अब इसको सॉल्व करें, डबल कॉम्प्लीमेंट आता है तो डी मॉर्गन पर थ्योरम से अपने पास ये सोल्व हो जाएगा। और डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है कि डबल कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, डॉट प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस डॉट में चेंज हो जाता है। तो अपने यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ये तो बार पहले था, और ये डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, डबल बार किसके इक्वल होता है, ए के। तो ए प्लस बी, आपने यहां से दो इनपुट दिए ए और बी, और आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। अगर अपने को ये सर्किट दिया जाता है और ऑप्शन में अपने से ये पूछा जाता है कि ये जो इसका आउटपुट y आ रहा है, ये जो आउटपुट y अपने को मिला, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहां पर y दे दे और इसका पूछे तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। और ये दे दे और पूछे कि ये कौन सा गेट है, तो अपने क्या लिख देंगे, ये अपना नोट गेट है। ये तो अपने पास डिजाइन किया है मैंने किससे, नैंड गेट से। अब मैं इसी क्वेश्चन को नैंड की बजाय यहां से नोर गेट से भी डिजाइन कर सकता हूं। तो अब अपने नोर से करके देखें। नोर से देखिए, फर्स्ट बनाता हूं मैं। जैसे मैंने ये नोर गेट ले लिया, इसको कॉमन कर देता हूं इनपुट को ए। जो यहां पर भी ए मिल रहा है, यहां पर भी ए है,
नोर क्या करता है, जो इनपुट मिलती है उसका प्लस करके बार लगाता है, तो ए प्लस ए के ऊपर बार, ए प्लस ए ही होता है और उसके ऊपर क्या लग जाएगी, बार। आपने यहां से क्या दिया है, ए, आपको मिल यहाँ पे क्या रहा है, ए बार। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह। अगर ये सिंबल आता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा गेट है, तो अपने क्या लिखेंगे, नॉट गेट लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड, जैसे मैं ये नोर गेट ले रहा हूं और दोनों इनपुट मैंने कॉमन कर रखी है, ए, यहां पे कॉमन करके बी डाल देते हैं। अगर अपने इसको अलग देखें, इसको, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, नोट की तरह। तो ए आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार, बी आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। अब इसके आगे वापस नोर लगा दो, ये इनपुट ए इसमें जा रही है, ए बार बी बार, तो इसके आउटपुट देखेंगे तो ये क्या काम करता है, ए बार प्लस बी बार पे होल बार, यानी जो इसको मिलता है उसका प्लस करके बार लगा देता है। अब डबल बार आएगी तो सॉल्व करने के लिए अपने डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। अब डी मॉर्गन थ्योरम अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो अपने पास ए डबल बार डॉट बी डबल बार, ये थ्योरम वाली आ जाएगी और प्लस है वो डॉट में रिप्लेस हो जाएगा। ए डबल बार ए के इक्वल होता है और बी डबल बार बी के। तो अपने ए बी दिया यहां से और ए बी देने से आपको क्या मिल रहा है, ए डॉट बी मिल रहा है। इसका मतलब ये गेट कौन सा बना अपने पास, एंड गेट। तो ये सर्किट किसकी तरह काम कर रहा है, एंड गेट की तरह काम कर रहा है। अब अपने इसका थर्ड बनाते हैं। थर्ड जैसे मैं और गेट ले रहा हूं, ए बी, सॉरी और क्या, नोर। अब इसके आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, ए प्लस बी के ऊपर बार, बार आ गई। अब इसके आगे ये लगा दो, इसका मतलब जो मिलेगा इसके ऊपर एक बार और लग जाएगी। तो ये मैंने कॉमन कर दी इनपुट, और इसके ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी के ऊपर एक बार तो पहले वाली और एक बार इस नोट वाली, तो डबल बार की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a प्लस बी के। तो ये अपने पास कौन सा गेट बन जाएगा, और गेट। अब अपने को समझ में आया अच्छी तरह से, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ गेट क्यों है, क्योंकि इन गेटों से अपने ये गेट हैं वो क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब अपने इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और प्रॉब्लम देखकर, यानी जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अपने अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने ये, इसमें आपसे पूछ रखा है कि ए बी सी तीनों इनपुट अगर 0 है स्टार्टिंग में तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, और उसके बाद अगर अपने इसके इनपुट को अगर तीनों को 1 1 कर दें तो अपने y की आउटपुट क्या आएगी। ये क्वेश्चन है, तो अपने इसको सॉल्व करें। अगर ये इनपुट अपने मानते हैं स्टार्टिंग के 0 0 0 और 0, ये कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट। एंड क्या करता है, प्रोडक्ट 0.0 0, यहां से क्या मिल रहा है, 0 0 का 0 से प्रोडक्ट 0, पर तो इसके आगे नोट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन वो आएगा जिसमें पहले 1 लिखा हुआ है। तो इसमें 1 लिखा हुआ है और इसमें 1 लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं हो सकते। दोबारा सॉल्व करें आगे। अब इसकी वैल्यू को कर दो 1। अब इसकी वैल्यू को 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 और ये आएगा 1 1 1, क्या हो जाएगा 1, इधर से क्या मिल रहा है 1 1 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, परंतु इसका अपोजिट करेंगे क्योंकि नोट लगा हुआ है ना इसके आगे, नैंड है ये, तो 0। तो इसमें ये पहले क्रॉस हो गया, इसमें 1 है तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा,
यानी 1,0। तो इस लॉजिक गेट देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड को सॉल्व करें। सेकंड में ये पूछा है कि जो ये सर्किट दिया हुआ है ये पूरा मिलके कौन सा गेट है। तो अब इसको ध्यान से देखो आप, इस वाले सर्किट को देखें, ये कौन सा गेट है, ये वाला नॉर। ये इसके चलो बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको टेबल से समझाता हूं। ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये मैंने टेबल ले ली। इसे अपने बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब आप a प्लस बी कर दो इसका। a प्लस बी का मतलब होता है और 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 और 1, ये नोर हो गया, ये और हो गया। और के बाद आपको चाहिए नोर a प्लस बी का बार, तो 1 0 0 0। अभी अभी अपनों ने समझा था, इस चीज को अगर अपने ध्यान से देखें तो इनकी दोनों इनपुट कॉमन है और ये गेट लगा हुआ है, तो ये गेट किसकी तरह बिहेव करता है, नोट की तरह। यानी नोर से अपनों ने डिजाइन किया था नोट गेट अभी अभी पीछे। तो ये नोट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब जो मिल रहा है उसका अपोजिट कर दो। तो अपने पास इस आउटपुट को मान लेता हूं मैं यहां से y डैश, तो मेरे पास y डैश क्या मिलेगा, उल्टा करेंगे तो 0 1 1 और 1। अब ये नोट गेट लगा हुआ है, तो नोट क्या करता है, जो इसको मिलता है उसका फिर उल्टा कर दो। तो वापिस क्या आ गया 1 0 0 0। अब ये टेबल आपके किसके इक्वल आ रही है वो देख लो, वापस वही बन गई। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0, ये फाइनल आउटपुट। ये कॉलम और ये कॉलम दोनों अपने पास क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा जो सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपके पास नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अपने इसमें आंसर कौन सा टिक कर देंगे, नॉर गेट का टिक कर देंगे। अब अपने थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड सॉल्व करेंगे तो थर्ड के लिए देखें, फाइंड y। यहां पे y क्या आएगा, तो अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से a b, ये गेट कौन सा है, एंड, एंड के आगे नोट लगा हुआ है तो नैंड बन गया। तो नैंड क्या करता है, जो इसको इनपुट मिलती है उसके ऊपर बार लगा देता है, ये डॉट बी का बार। अब इसको भी ध्यान से देखने वाली बात है कि ये दोनों इनपुट यहाँ पे कॉमन हो रही है, और दोनों इनपुट अगर कॉमन हो रही है तो अपनों ने अभी बनाया था नैंड गेट से नॉट गेट, तो ये नॉट की तरह काम कर रहा है। और नोट वास्तव में क्या करता है, जो इसको मिलता है उसके ऊपर बार लगा देता है। तो इसको क्या मिल रहा है, a डॉट बी का बार, तो इसको पहले से ही मिल रहा है और उसके ऊपर एक बार और लगा देगा। डबल बार की वैल्यू वापस वही होती है a डॉट बी, a डॉट बी। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा a डॉट बी। या इसमें ऐसे भी लिखा हुआ सकता था कि ये इसकी जो आउटपुट है वो कौन से गेट की तरह बिहेव करती है, तो इसकी आउटपुट अपने पास कौन से गेट की तरह बिहेव कर रही है, एंड गेट की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। तो अभी अपने 3 क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपने को दे रखा है कि y को यहां से 1 गिवन, देन व्हाट शुड बी द इनपुट। अगर y को आपको यहाँ पे 1 लाना है तो अपने को इनपुट क्या देनी चाहिए। इस गेट को देखेंगे, स्टार्टिंग में ये गेट अपने पास एंड गेट है। अगर ये गेट एंड है तो एंड के दोनों इनपुट अगर 1 होंगे तब आप 1 का 1 से प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब C तो कंपल्सरी 1 होना जरूरी है। इसमें C 0 है, ये ऑप्शन रॉन्ग। इसमें भी C 0 है,
ये ऑप्शन रॉन्ग, इसमें C1 है, इसमें C1 है, इन दोनों में से हो सकता है। अब यहाँ पे चले A B और इनपुट अपने पास C, ये और गेट है, और गेट है तो और प्लस करता है। अगर ये दोनों इनपुट 0 हैं तो 0 + 0 0 आएगा, तो इसमें एक 1 होते ही यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें देखें अपने इस ऑप्शन में A0 B0 0 + 0, तो यहाँ पे क्या था 0, और 0 यहाँ पे जाता तो 0 × 1 वापस क्या आता 0, 1 नहीं आता, तो अपना ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता। अब बच गया कौन सा, ये A1 है और B 0 है, ये B 0 है, तो 1 यानी 1 + 0 सॉरी 1 + 0, तो अपने पास क्या आएगा 1, तो 1 1 1 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास, ये 4 नंबर। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ पे लिख रखा है नोर, नैंड और नोट, इसके ऊपर नैंड लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अभी अपने देखें वही टेबल बनाता हूं मैं, जैसे मैंने टेबल ले ली यहाँ पे A B 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो अपने यहां से इसको सॉल्व करेंगे A + B, A + B जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0 1 1 1। अब अपने को A + B का बार चाहिए, यानी ये और है और ये नॉर, A + B का बार निकालोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा। अब इसको देखने वाली बात है, ये नैंड नहीं है, इन दोनों की इनपुट कॉमन है, तो ये नोट की तरह बिहेव कर रहा है, तो नोट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगी उसका अपोजिट करना है, तो 1 0 0 0, ये तो इसकी बन गई नॉर की। अब ये इसको मिल रही है तो इसका अपोजिट कर दो, तो 0 1 1 1, इसको मान लिया मैंने क्या रहा है y डैश। अब इसको नोट से पास कर दो, नोट से पास करोगे तो वापस आ जाएगा 1 0 0 0, तो ये आपके पास गेट कौन सा बन जाएगा 1 0 0 0। ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल आ रहे हैं, तो अपने पास ये सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर गेट की तरह क्या कर रहा है बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा गेट आ जाएगा नॉर गेट आ जाएगा।